मोदी को योगी को फायदा है, इसलिए उन्होंने खोल दिया कि हमको पैसा मिले, गरीब आदमी मरे, बीवी बच्चे भूखे मरे, क्या मिला हमको? वो गेहूं चावल देके हमको क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 किलो गेहूं नहीं चाहिए बच्चों की पढ़ाई फ्री करे, अस्पताल फ्री करे, जो गरीबों का इलाज हो सके, और बच्चे एक समान, हर चाहे मंत्री का हो, जब विधायक का हो, किसी का भी गरीब का बच्चा हो, एक स्कूल में पढ़ सके, सारी शिक्षा एक कलम मिल सके। आखिर इस समय महिलाएं ही सबसे ज्यादा परेशान है। आदमी 4 पैसा ला के कमा के दे देता है, महिलाएं कहाँ से राशन लाएंगी, कहाँ से गैस भराएंगी, क्या करेंगी? सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को ही। उज्ज्वला योजना का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, गरीबों का तक कुछ कोई नहीं पहुँचता है। मोदी 5 किलो राशन देता है, उससे तो भला हमारा नहीं हो सकता है। और दिहाड़ी कहाँ जाएगी? 300 कमाते हैं और बच्चे को पढ़ाएं, उसमें 1000 रुपए कोचिंग के लेते हैं, पढ़ाई का बंद हो, पैसा पूरा साल का ले लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर वो जहाँ 700 का बढ़ता था वो 1050 का हो गया है। मायावती ने कर्जा भी माफ कर दिया था, गरीबों को सुनते हैं, रोजगार देते हैं, मतलब नरेगा भी चलवाया है मायावती ने। मायावती के राज में जब मिला तो मिला, कोई कुछ नहीं मिला। बहन जी ने जमीन बांटी, सब कुछ किया, बहन जी ने बहुत काम किया। बिटिया बहन सुरक्षित रहती थी रोडों पे, और बहन जी के यहाँ कोई शासन नहीं सही रहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान करा दे और अपनी फेवरेट पिच पर इस चुनाव को ले आए। तो वहीं विपक्षी दल कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जाएं, चाहे वो मुद्दे बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, शिक्षा का हो या स्वास्थ्य सुविधा का हो। इनमें से एक और अहम मुद्दा है महिला सुरक्षा और महिलाओं की भागीदारी। तो जब भी महिला सुरक्षा और महिलाओं की भागीदारी की चर्चा होती है तो प्रदेश में एक अहम नाम है जो उभर कर सामने आता है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का। तो आज मायावती जी के जो तमाम उनके जो समर्थक हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से एक माहौल बना है मीडिया में, या फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं से चुनाव में मजबूती से नहीं लड़ रहे हैं, तो जमीनी हकीकत क्या है या उनके क्या वादे और दावे हैं। हम लोगों के साथ यहाँ मौजूद है, यहाँ बहुत कुछ महिलाएं हैं जो मायावती जी का समर्थन करती हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए हैं जिसकी वजह से वो उनको इतना अच्छा मानती हैं कि उनका समर्थन करती है। क्या वजह है? अरे वजह मतलब मायावती ने कर्जा भी माफ कर दिया था, गरीबों को सुनते हैं, रोजगार देते हैं, मतलब नरेगा भी चलवाया है मायावती ने। ये तो महिलाओं, जब भी चुनाव आता है तो महिला सुरक्षा की बात होती है, तो महिलाएं किसके राज में सबसे ज्यादा सुरक्षित रही? मायावती जी के राज में, अखिलेश के राज में, इस समय जो योगी हैं वो उनके मायावती के राज में। मायावती के राज में जब मिला तो मिला, कोई कुछ नहीं मिला। बहन जी ने जमीन बांटी, सब कुछ किया, बहन जी ने बहुत काम किया। बिटिया बहन सुरक्षित रहती थी रोडों पे, और बहन जी के यहाँ कोई शासन नहीं सही रहा। तो अभी की सरकार क्या कर रही है? अभी की सरकार बिल्कुल बेकार, जो गरीबों का हक है अमीरों को दे रही है सरकार, और गरीबों को काट करके अमीरों को दे रही। कोई इनकी कसौटी नहीं सरकार में, कोई इनकी बात नहीं मानता, इनकी बात कोई नहीं मानता, इनके शासन सही नहीं चल रहा। मायावती जी का समर्थन करना है, क्यों समर्थन करते हैं? ऐसा क्या उन्होंने काम किया था? बहन जी की सरकार में पहली बात तो शासन बहुत सख्त रहा है, इसीलिए हम जो महिलाएं थे उनके राज में बहुत सुरक्षित थे। दिन रात मतलब जिस समय चाहे हम लोग निकल सकते थे, इसलिए हम लोग बहन जी का समर्थन करते हैं। अमित शाह तो बोलते हैं कि इस समय जो महिलाएं हैं वो किसी भी समय बाहर निकल सकती है और बहुत सुरक्षित है योगी सरकार में जो महिलाएं हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं है तो, लेकिन फिर भी बेटियां हैं और बहुएं हैं, हर चीज है, हर जगह गुंडागर्दी बहुत होती है। तो किसकी सरकार में ज्यादा सुरक्षित लगता है? जब मायावती जी की सरकार थी, अभी जो योगी सरकार है, अखिलेश की सरकार में? जी मायावती की सरकार में ज्यादा सुरक्षित रहती है। क्या सब आपके तमाम मुद्दे हैं बहुजन समाज पार्टी के? महिलाओं के खासकर क्या मुद्दे इस चुनाव में? महिलाओं के लिए हम लोग इसमें जैसे सबसे ज्यादा तो महिलाओं का काम घर में किचन में रहता है। आखिर इस समय महिलाएं ही सबसे ज्यादा परेशान है। आदमी 4 पैसा ला के कमा के दे देता है, महिलाएं कहाँ से राशन लाएंगी, कहाँ से गैस भराएंगी, क्या करेंगी? सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को ही। उज्ज्वला योजना का कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं, गरीबों का तक कुछ कोई नहीं पहुँचता है। हम लोगों को तो मिला ही नहीं कुछ भी। नमस्ते, मैं
2 साल से नहीं मैंने सिलेंडर का गैस सिलेंडर भरी हूँ, आज तक का नहीं आया। अभी मैं 6 महीने के बाद गई थी तो बोला कि 2 महीने बाद आना, जब जाओ तब कहेंगे 2 महीना बाद। 10 जने को बांट देते हैं, बाकी यहाँ गरीब नहीं है। लखनऊ में सब अमीर तो नहीं है, सरकारी नौकरी सबके पास तो नहीं है, सबके पास तो खाली रोजगार है। और तनख्वाह कितनी मिलती है? एक-एक करके बात करें। तनख्वाह कितनी मिलती है? 7,000, 8,000, 9,000। इसने में कहाँ गुजारा होता है फैमिली का? उसके घर में कलेश मंची रहती है। और हमारे रजत खान भाई ने कोरोना काल में कितनी मदद लोगों की है, सबको राशन पानी दुनियादारी सबको क्या नहीं दिया, आलू तक का प्याज तक का पूरा सारे चीज से रुपया पैसा सबसे मदद किया। हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, तो ये जो महंगाई होती है तो इसमें कौन सा तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? महिलाएं और पुरुष में भी देख लिया जाए, या फिर अगर जिस तरह से हम बात करते हैं बहुजनों को ज्यादा नुकसान होता है, किसको नुकसान होता है? पहली बात तो ये दारू का ठेका खुला हुआ है, दारू का ठेका पूरा खुला हुआ है। जब गरीब आदमी कमा के लाता है तो जो घर के आदमी होते हैं वो 100-200 रुपया बाहर रोड डेली डाल देते हैं। फायदा यही है कि आप ठेका बंद करवा दिए, तब से वही जो भी बचेगा तो घर में लगेगा, बच्चे भी खाएंगे। क्यों खोल दिए गए कोरोना काल में? इसलिए खोले हैं, मोदी को योगी को फायदा है इसलिए उन्होंने खोल दिया कि हमको पैसा मिले। गरीब आदमी मरे, बीवी बच्चे भूखे मरे, क्या मिला हमको? वो गेहूँ चावल देके हमको क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 किलो गेहूँ नहीं चाहिए बच्चों की पढ़ाई फ्री करे, अस्पताल फ्री करे, जो गरीबों का इलाज हो सके, और बच्चे एक समान, हर चाहे मंत्री का हो, चाहे विधायक का हो, किसी का भी गरीब का बच्चा हो, एक स्कूल में पढ़ सके, सारी शिक्षा एक कलम मिल सके। ये मोदी 5 किलो राशन देता है, उससे भला हमारा नहीं हो सकता है? और दिहाड़ी कहाँ जाएगी? 300 कमाते हैं और बच्चे को पढ़ाएं, उसमें 1000 रुपये कोचिंग के लेते हैं, पढ़ाई का बंद हो वो पैसा पूरा साल का ले लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर वो जहाँ 700 का बढ़ता था वो 1050 का हो गया है। आखिर गरीब हमारी सर्विस तो नहीं आ रही है ना, तो ये करना चाहिए कि इनको करना चाहिए? और जब भैया हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हमको जो अच्छा लगे वो हम करेंगे। मैं जनता से यही कहना चाहूँगी, जो सही है उसी को चुने। और तो कौन सही है आपके? मेरी नज़र में तो जो है बहन मायावती जी जो है बहुत अच्छी उन्होंने सरकार की है। जैसा कि उनके लिए बार बार ये बात उठाया जाता है कि उन्होंने किया क्या है, उन्होंने पत्थर लगा दिए। तो ये बात आप समझिए, वो उत्तर प्रदेश की मदर है, उन्होंने ये सोच करके पत्थर लगाया है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता हमारे बच्चे हैं। जैसे कि हम अपने घर में सोचते हैं कि अच्छे से हमारे घर में साफ सफाई हो, टाइल्स हो, पत्थर लग जाए, उस तरीके से उन्होंने स्वच्छ अभियान करके ये काम किया है। अरे बहन जी हमारे देश का गौरव हैं, वो मतलब हौसला बढ़ाती हैं हमारे लोगों का, और हमें बहुत पसंद है वो बहन जी हमारी मायावती जी। अच्छा, आप भी महिला हैं और वो भी महिला हैं और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही थी, तो ये देख करके कुछ गर्व महसूस होता है क्या? जी हमें तो बहुत गर्व होता है कि हमारे देश की एक महिला मुख्यमंत्री बनी, और हम तो चाहते हैं हमारे देश की हर बेटी मुख्यमंत्री बने। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं हैं वो बसपा के राज में ज़्यादा सुरक्षित थी या फिर सपा के या भाजपा के राज में, जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार भी है? हमारी महिलाएं तो हमारी मायावती के राज्य में सुरक्षित थी, और ऐसे तो नहीं है। अभी के राज्य में आपको कैसे लगता है, योगी राज में कि क्या हाल है महिलाओं का? हमारे राज्य में तो कोई इनके नहीं सुरक्षित हैं, क्योंकि कितने लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं, जो लोग बिना इलाज के मर गए हैं, उनको सही तरीके से दवा नहीं मिली है, बेड भी नहीं मिला है उनको, इतनी मतलब परेशानियों से वो गुजरे हैं। हमारी मायावती जी जब थी तो ये सब परेशानियां हम लोगों को नहीं मिली, लेकिन वो सिर्फ हमको तेल राशन, अरे यही सब हम खा लेंगे, कितना हम खा तो लेंगे, लेकिन उसके बाद में हमारे आत्मा को भी तो वो होना चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए। अच्छा, योगी जी तो बोलते हैं कि बहुत उज्ज्वला योजना पहुंच गई, महिला बहुत सुरक्षित हैं, तो ये जो सरकार जो दावे करती है और जो मायावती हैं वो मतलब बहन जी उनको बोलती हैं कि ये गलत दावे कर रही है, तो इस पे आपके क्या विचार है? दावे क्या कर रही है? 2 साल हो गया है हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, जो हमारे बच्चे नर्सरी से पढ़ते थे वो भूल गए हैं, अब उनको हम फिर से रिपीट करेंगे तब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। 2 साल हमारे बच्चे पीछे चले गए हैं,
तो इस वजह से हमको बहुत कष्ट है इस सरकार में। कि बीजेपी सरकार हमेशा जो है लोगों को बहकाने का काम किया। काम की बात नहीं करो, बस बरगला के बेवकूफ बना के वोट ले लो, बस। बाकी दूसरा कोई काम आज तक बीजेपी ने किया नहीं। तो बसपा जब थी तब क्या काम हुआ? बसपा के राज में देखो 4 बार के शासन में देखो आप कितना काम हुआ। आज जो गोमती नगर है किसके राज में हुआ? या जो लखनऊ के अंदर मेन सिटी में 7 लाइन है वो किसके राज में हुआ? या दूसरा ले लो तुम, अखिलेश बोलते हैं कि हमने सजा दिया गोमती नहीं नगर। गलत। वो सब बहन जी की सरकार में पूरा मास्टर प्लान था, उन्होंने काम जो है, जो सरकार चली गई इन्होंने किया, बस ये है, उसी के तरफ पे इन्होंने काम किया। अपनी तरफ से कुछ काम अखिलेश जी ने नहीं किया है, सिर्फ बहन जी के काम जो काम को था उसी को आगे बढ़ाया। मास्टर प्लान बहन जी का ही था, वो आज जितना दिख रहा है लखनऊ के अंदर वो बहन जी का ही काम है।